तुम्हारे महलों की तरह के सेवक नहीं है, काम कर लो। शांति की ये रोबदार आवाज़ सुनकर उनकी दोनों देवरानियां आशा और सुनीता भीतर तक कांप गई थी। जरा से फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। दोनों के पति कमल और सुशील उनके बड़े भाई रामचरण के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे और यहाँ घर पर दोनों अपनी सास कम जेठानी से एक शब्द नहीं बोल सकते थे। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था और जेठानी केवल नाम की ही शांति थी। दोनों भाइयों का रामचरण के आदेश पर दुकान के काम में पल्ले रहना और घर में शांति के आदेश पर आशा और सुनीता के घर के काम में पीले रहना अब यथार्थी बन चुका था। हालांकि कमल और आशा की शादी को 1 साल हो गया है और सुशील और सुनीता की शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से निपटती तो अपने हारे थके पतियों से कोई शिकायत नहीं कर रही थी, लेकिन पतियों को सब पता था, पर वो विवशता से कुछ नहीं कहता। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे, पर कुछ कह नहीं रहे थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसा जुआ में क्या कि वो तो ना कुछ देखते थे और ना ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ शांति भाभी का ही राज था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने करार और भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में दोस्ती करना भाभी की अबाउट सी बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी के वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नश्तर की तरह चुभी हुई थी, जो कमल और सुशील की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूँ एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाते हुए भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देसी घी में चुपर कर रोटियां खिलाई और जब कमल और सुशील खाना खाते हुए बैठे तो देसी घी का डिब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा से रोटी चुपर कर दोनों भाइयों को ये देखकर कमल ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देसी घी से चुपर कर रोटी दो ना। बड़े भाई को भी तो आप देसी घी की रोटी देते हैं। इतनी ही शांति भड़क गई और बेलन नचा कर बोली, हाँ आकर्षण बाप बहुत जायदाद छोड़ गए हैं और बड़े महल खड़े कर दिए हैं, जो तुम्हें भी देसी घी की चुपी हुई रोटियां चाहिए। पर भाभी आप तो हम सभी भाइयों का एक ही था और अब बड़े भाई ही हमारे पिता हैं, तो आप ये दुभांत क्यों करते हैं। कमल ने भराए हुए गले से इतने ही नंबर पर शांति का पड़ा आकाश पर चढ़ा और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और रामचरण से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है कि सबका काम भी और ताने भी सुनो। पत्नी को क्रोध में देखकर रामचरण की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा संकेत दे अपनी पत्नी को मनाया। इस सब के बीच अपने भाइयों को ये देखने का भी ख्याल भी रामचरण के मन में नहीं आया। उस दिन दोनों भाई बताए ही सो गए। तो दोस्तों, सभी तरह की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय हिंद।